तो एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने विवादित बयान दिया है। आतंकवाद घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है। वो कह रहे हैं हमारे साथ जो धोखा किया उसका खामियाजा भुगतना होगा। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं और यही भाषा आपको महबूबा मुफ्ती भी बोलती हुई नजर आ जाएंगी। इस तरह के बयान उनके भी कई बार सामने आ चुके हैं। अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया कि 370 हटाने को लेकर केंद्र पर वो बरसे हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ जो धोखा किया उसका खामियाजा भुगतना होगा। आज तीसरे दिन का दौरा है, घाटी में मौजूद हैं इस समय गृह मंत्री अमित शाह भी। उन्होंने भी पाकिस्तान को सीधा चुनौती दी थी कि आप पंगा मत लीजिएगा, अगर किसी ने भी अशांति फैलाने की कोशिश करी तो करारा जवाब दिया जाएगा। और 370-35 से जो हटाया केंद्र सरकार ने, उसको लेकर भी, इस फैसले को लेकर भी गृह मंत्री ने अपने संबोधन में जिक्र किया था कि अभी तक इस तरह के फैसले कोई नहीं ले सका। और अब हमला बोल रहे हैं फारूक अब्दुल्ला। शोर सारे वतन में यहां जी आतंकवाद शुरू हुआ। अरे यही जिन्होंने 370 खत्म किया, 35 से खत्म किया, कहा क्या? कहा अब आतंकवाद जम्मू कश्मीर में नहीं होगा, खत्म हो गया, वो जमाना गया। आज अमित शाह साहब श्रीनगर में, मैं उनसे पूछता हूं क्या आतंकवाद खत्म हुआ? बल्कि आतंकवाद इतना बढ़ गया है कि अब इसको खत्म करना मैं समझता हूं बिल्कुल मुश्किल है। ईमानदारी से आपसे कहता हूं कि आपने जो बेईमानी हमसे की है, उस बेईमानी का खामियाजा अब आप इंशाल्लाह भुगत रहे। यहां कभी अमन नहीं आएगा जब तक यहाँ के मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध के साथ तुम इंसाफ नहीं करोगे, तब तक अमन नहीं आएगा। तो 370 हटाने पर धमकी दी जा रही है। फारूक अब्दुल्ला को आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने जो फैसला लिया है, जो आपने बेईमानी हमारे साथ की है, यहाँ की जनता के साथ की है, उसी का खामियाजा आप भुगत रहे हैं। वो इस रूप में कि आतंक बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं। जबकि फिल्ट्रेशन देखिए नामात्र है, सीमा पार से आतंकी दाखिल नहीं हो पा रहे, बल्कि मॉडस ऑपरेंडाई बदली है आतंकियों ने। पाकिस्तान में बैठे उनके मास्टरमाइंड्स ने वो कश्मीर में बैठे लोगों को एक बार फिर से बरगलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन सेना के जवान, हमारे सुरक्षा बल लगातार उन्हें जवाब भी दे रहे हैं। आज लगातार 15वां दिन है, एनकाउंटर भी जारी है और एक एक कर ऑल आउट के तहत, ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकियों का सफाया भी हो रहा है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो या उमर अब्दुल्ला हो, इनकी भाषा एक सी है। 370 हटाया, हमारे साथ बेईमानी की, ये कहना है फारूक अब्दुल्ला का। और इसी का खामियाजा भुगत रहे हैं कि आतंकवाद घटने की बजाय बढ़ता जा रहा है। सुनिए एक बार फिर से। कितना शोर सारे वतन में यहां जी आतंकवाद शुरू हुआ। अरे यही जिन्होंने 370 खत्म किया, 35 से खत्म किया, कहा क्या? कहा अब आतंकवाद जम्मू कश्मीर में नहीं होगा, खत्म हो गया, वो जमाना गया। आज अमित शाह साहब श्रीनगर में, मैं उनसे पूछता हूं क्या आतंकवाद खत्म हुआ? बल्कि आतंकवाद इतना बढ़ गया है कि अब इसको खत्म करना मैं समझता हूं बिल्कुल मुश्किल है। ईमानदारी से आपसे कहता हूं कि आपने जो बेईमानी हमसे की है, उस बेईमानी का खामियाजा अब आप इंशाल्लाह भुगत रहे। यहां कभी अमन नहीं आएगा जब तक यहाँ के मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध के साथ तुम इंसाफ नहीं करोगे, तब तक अमन नहीं आएगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रदीप दत्ता इस समय फोन लाइन पर मौजूद है। प्रदीप, फिर से अपनी बात को दोहरा रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, कह रहे हैं कि अमन किसी कीमत पर नहीं आएगा। घाटी में आतंकवाद कम होने की बजाय बढ़ता चला गया। 370 केंद्र ने हटाई, हमारे साथ बेईमानी की, उसी का नतीजा वो भुगत रहे हैं। अचंभा होता है अपने इन रिप्रेजेंटेटिव्स को सुन के। फारूक अब्दुल्ला जो कि कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस समय मेंबर पार्लियामेंट भी है। देखिए, एक भी शब्द पाकिस्तान और उन आतंकवादियों के खिलाफ नहीं बोल रहे जिनकी वजह से ये खून बहाया जा रहा है, जिनकी वजह से कश्मीरी लगातार मारे जा रहे हैं। उनके खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलेंगे। और क्या कह रहे हैं कि आपने अनुच्छेद 370 हटा दिया, उसकी वजह से आतंकवाद बढ़ गया। यानी कि आप क्लीन चिट पाकिस्तान को दे दीजिए, आप जितना भी सारा ब्लेम है आप दिल्ली को करते रहिए, क्योंकि वो उनके लिए बड़ा आसान तरीका रहता है। ये पहली बार नहीं है कि वो दिल्ली पे सारे इल्जाम लगा रहे हैं। इस बार भी सारे इल्जाम वो दिल्ली पे लगा रहे हैं कि अगर आपने अनुच्छेद 370 ना हटाया होता तो ये टेररिज्म ना बढ़ा होता, और ये टेररिज्म अब बिल्कुल खत्म नहीं होगा, क्योंकि आपको पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। मतलब कि आप पाकिस्तान से को एक स्टेक होल्डर बनाना चाहते हैं
वो पाकिस्तान जो एक विलन है, और विलन जो हमेशा से प्रमोट सिर्फ टेररिज्म करता आया जी। है, जो हमेशा से एक कश्मीरी को बंदूक पकड़ाता है दूसरे कश्मीरी का कत्ल करने के लिए, जो हमेशा से लोगों का खून बहाता है। और पिछले दिनों से देखिए किस तरीके से अल्पसंख्यक लोग, या आप देखिए गैर कश्मीरियों को किस तरीके से निशाना बनाया, तो उन्होंने किसी को भी बख्शा नहीं। क्यों नहीं बख्शा? क्योंकि बौखलाहट है। बौखलाहट क्यों है? कि हमने देखा कि किस तरीके से स्थिति और जी। हालात कश्मीर में बदल रही है। पूरा देश बदल रहा है, उसके साथ साथ कश्मीर भी बदल रहा है, और लोगों की सोच भी बदल रही है। लोगों को यह अंदाजा हो गया कि किस तरीके से अभी तक उनके इमोशंस और सेंटीमेंट। बट फारूक अब्दुल्ला को अंदाजा नहीं हुआ ना प्रदीप, फारूक अब्दुल्ला को नजर नहीं आता कि किस तरह ऑपरेशन ऑल आउट के तहत एक एक कर आतंकियों का सफाया हो रहा है। जवानों की शहादत पर एक शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन आतंकियों का शायद साथ देंगे, जिस तरह की भाषा है फारूक अब्दुल्ला की। प्रदीप, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।